नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 अहम अपडेट हैं। इन तीनों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीबीआई जांच की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। रिया चक्रवर्ती ने जो याचिका डाली थी, उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें हुई। और तीसरा, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता और बीजेपी के जो नेता हैं नारायण राणे, जो पहले शिवसेना के भी नेता रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने क्या बड़े बड़े खुलासे किए हैं, इन तीनों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं, जो सीबीआई जांच को हरी झंडी दी है केंद्र सरकार ने। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी इस पूरे मामले को लेकर के, और शाम तक आधिकारिक तौर पर फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई थी। उस फाइल पर सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। दूसरी अहम बात पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। जो याचिका डाली थी रिया चक्रवर्ती ने, आपको याद होगा हम पहले भी बता चुके हैं, रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर ये कहा है कि पटना पुलिस ने जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर के, उसकी पूरी जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाए, यानी कि पटना से जांच मुंबई ट्रांसफर की जाए। इस मामले को लेकर के काफी खींचतान है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिया की इस याचिका के खिलाफ कैविएट लगाई थी और बिहार सरकार ने भी कैविएट लगाई थी, यानी कि दोनों ने विरोध किया था रिया की इस याचिका का और ये कहा था कि जब भी रिया की याचिका पर सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक तरफा फैसला न ले, इन दोनों की भी बात सुनी जाए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी की और ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार अभिनेता थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अपनी अभिनय की शिखर पर थे, वो दौलत शोहरत सब कुछ हासिल किए हुए थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत थोड़ा आश्चर्य करने वाली है कि आखिर उन्होंने मौत को क्यों गले लगाया, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार और बिहार की पुलिस और सरकार को 3 दिन का वक्त दिया और 3 दिन का वक्त देकर के ये कहा कि आप लोग बताएं कि इस जांच को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस दिशा में इस जांच को बढ़ाया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर इस पूरे मामले की जांच हो ताकि सच सामने आए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आना बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे मामले पर, यानी कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवसेना के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। जी हां, नारायण राणे ने बिना किसी का नाम लिए हुए संगीन आरोप लगाते हुए अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उसमें ये कहा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर के। उन्होंने यहां तक कह डाला कि 13 जून की रात में एक पार्टी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के घर में, जिसमें महाराष्ट्र का एक मंत्री गया हुआ था। आखिर वो वहां क्या करने गया हुआ था? सुशांत सिंह राजपूत के घर से थोड़ी दूर पर एक और अभिनेता का घर है, जिसके घर उस मंत्री का आना जाना है। वो वहां क्यों आता जाता रहता है? तस्वीरों के जरिए वक्त आने पर नारायण राणे इस बात को मीडिया के सामने ले आएंगे और प्रूव करेंगे, ऐसा नारायण राणे ने कहा है। और एक बड़ी अहम बात नारायण राणे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और वो ये कि जो सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी कुछ दिनों पहले, उसने आत्महत्या नहीं की। चौंकाने वाला खुलासा किया है नारायण राणे ने, और ये कहा है कि न तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई आत्महत्या है, न ही उनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी आत्महत्या एक मौत या आत्महत्या है। इन दोनों की हत्या हुई है। ये साजिशन मर्डर का मामला है और ये पूरा मामला सीबीआई से जांच के बाद ही सामने आएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास है, और उन्होंने कहा कि वक्त आने पर उसको वो सामने करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो दिशा सालियान थी उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट के निशान थे, वो कहां से आए। ये तमाम बातें हो रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर
राजनीति भी अपने चरम उत्कर्ष पे है। बिहार में भी आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा, पप्पू यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये सब पहले नीतीश कुमार को घेर रहे थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार का एक होनहार युवा था, एक यूथ आइकन था, उसकी मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करने में नीतीश कुमार इतनी देर क्यों कर रहे हैं। राजनीति वहां भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव होने हैं, राजनीति तो होनी ही है। लेकिन महाराष्ट्र में भी राजनीति गर्म है। नारायण राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये इतना संगीन आरोप लगाया है और मंत्री का नाम नहीं लिया है। लेकिन नारायण राणे के इस आरोप के बस थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे, यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ब्लॉग पे कुछ लिखा और कुछ सफाई दी एक तरीके से, और ये कहा कि उनका सुशांत सिंह की मौत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान है और ये जान पहचान रखना कोई गुनाह नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच सामने आए। और आदित्य ठाकरे ने उस ब्लॉग में ये भी लिखा कि मेरे परिवार पर और मेरे ऊपर जानबूझकर लांछन लगाया जा रहा है, एक गंदी राजनीति हो रही है। ये आदित्य ठाकरे ने नारायण राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना एक ब्लॉग लिखा। लेकिन अब उस ब्लॉग के बाद फिर एक प्रतिक्रिया आई नीतीश राणे की। नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे हैं और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है। इसको कहते हैं हिट विकेट। जो ब्लॉग लिखा आदित्य ठाकरे ने, उस ब्लॉग को रिट्वीट करते हुए ये कमेंट डाला नीतीश राणे ने कि दिस इज कॉल्ड हिट विकेट। अब ऐसा नीतीश राणे ने क्यों कहा, इसके क्या मायने हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। आपको जो समझना है आप भी समझिए। लेकिन नीतीश राणे ने यह भी कहा, साथ साथ एक और ट्वीट किया और ये कहा कि कुछ दिनों पहले उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए थे, उसकी भी जांच हुई थी और उस जांच में क्लीन चिट उनको मिली थी, और जिन लोगों ने आरोप लगाए थे उन लोगों ने साजिश के तहत आरोप लगाए थे और अब वही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सच सामने आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक राजनीति चरमोत्कर्ष पर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर। इधर जो आम जनता है, आम पब्लिक है, आम जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे आखिर कौन है? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने किसी के दबाव में आकर आत्महत्या की, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ? इन अगर जो भी चीजें हैं वो सच सामने आए कि आखिर कौन है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की वजह है, ये सब कुछ अब साफ होना बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि अब सब कुछ साफ होगा, क्योंकि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है और अब जल्द ही सीबीआई इस पूरे केस को हैंडओवर अपना लेकर के और काम करना शुरू करेगी। उम्मीद करते हैं सच जल्द सामने आएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।